अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे ज्ञान सागर के चैनल में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में इंग्लिश के महत्व को देखा था और इंग्लिश बोलना क्यों महत्वपूर्ण है हमारे आम जिंदगी में, उसको हम लोगों ने सीखा था। दूसरे क्लासेस में हमने इंग्लिश के सिलेबसेस सीखा था कि क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे ताकि हम इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाएंगे। तो हम लोग जो 6 सिलेबस के टॉपिक देखा था, उस पाठ्यक्रम के टॉपिक में से पहला टॉपिक का आज का हम लोग का क्लास है। पहला टॉपिक के क्लास में हम लोग का बेसिक कम्युनिकेशन में हम लोग आज देखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आम जिंदगी में हर एक इंसान को हर कदम पे पाला पड़ता है, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्किल में हो, चाहे वो स्टेडियम में हो, चाहे वो पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू में हो, चाहे वो ऑडिटोरियम हॉल में हो, बड़े हॉल में हो। तो कहीं ना कहीं हमको आम जिंदगी में अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने इंग्लिश को अपने आप में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट्स को अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आसानी से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट 0 लेवल से किए हुए हैं, पर आज का क्लास हमारा पहला आपके इंट्रोडक्शंस के लिए है कि हम अपने आप को इंट्रोडक्शन कैसे दें इंग्लिश में। तो पहला चीज़ है हमारे पास कि आपको पहला जो है वो ग्रीट। कोई भी इंट्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पहले ग्रीट का यूज़ करते हैं। से सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार जैसे हम लोग करते हैं, पहले एक दूसरे लोगों से मिलते हैं या कहीं हम मंच में जाते हैं या कहीं हम बोलते हैं तो पहले हम उसको क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, सम्मान देते हैं, सम्मानजनक बातें करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे अपना इंट्रोडक्शन में, दूसरा हम अपना नाम बताएंगे कि आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है, और अपना डिटेल्स में कि आपका प्लेस कहाँ है, किस प्लेस कहाँ के रहने वाले हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे इसमें कि अपनी फैमिली के बारे में कि आपके फैमिली मेम्बर में कौन कौन लोग हैं, और अपनी इंट्रोडक्शन में ही ये सारी चीज़ें आते हैं। उसके बाद आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि आपके अंदर में क्या क्वालिफ़िकेशन है। अब इंट्रोडक्शन में ही आता है आपका एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफ़िकेशन। आपके एडिशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, अपार्ट ऑफ योर क्वालिफ़िकेशन आप एडिशनली क्या जानते हैं। उसके बाद आपका आता है एक्सपीरियंस कहते हैं कि आपने ज़िंदगी में क्या क्या काम किया है, राइट। उसके बाद आता है हॉबी। अब ये पॉइंट्स अगर आप इजीली याद रख लेते हैं तो आसानी से आप इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेंगे। जैसा कि पहला ग्रीट है तो हम क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी हमारा टाइम शेड्यूल होता है। तो टाइम शेड्यूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलने का जो हमारा समय है वो हमारा 12 बजे तक है, और गुड आफ्टरनून बोलने का जो समय है हमारा वो 5 बजे तक हम क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। 5 बजे के बाद हम क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना ग्रीट्स कर सकते हैं, चाहे वो थाउजेंड्स ऑफ लोग क्यों नहीं हो हमारे सामने में, चाहे हम सिंगल आदमी से क्यों नहीं बात कर रहे हैं। उसके बाद अपना क्या करते हैं, अपना नाम को रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरा नाम क्या है। तो नाम को बताने के अलग अलग ट्रिक्स हैं, जैसे दिस इज अपना नाम, माई नेम इज, और हम ऐसे भी कभी कभी बोलते हैं आई एम, और कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं माई सेल्फ, और कभी कभी हम ऐसे ही बोलते हैं दिस इज लिखा हुआ है। तो ये सारे अलग अलग फेजेस हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, पर ग्रामेटिकली ये चीज़ें नहीं चलता है माई सेल्फ, लेकिन आप कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, आम जिंदगी में बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आप ये नाम बताने के लिए चारों पैरामीटर्स में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ का अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। पहला ग्रीट्स किया, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ फरहान, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ दिस। तो बेस्ट कॉमनली जो चलते हैं और जो बेस्ट माना जाता है, माय नेम इज़, राइट। तो हम अपना नाम को किसी भी ट्रिक से
अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नाम के बाद हमने ग्रीट करना सीख लिया कि अपने आप को ग्रीट कैसे करते हैं, और हमने अपना नाम बताना सीख लिया। और दूसरा हम अपना प्लेस, अब प्लेस कैसे बताएंगे। प्लेस बताने के लिए आपके पास ट्रिक है, आई बिलोंग, BELONG, बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम। तो आप दो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अब ये दो जो बेस्ट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना प्लेस को बताने के लिए आई बिलोंग टू, चाहे आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे आप थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आई बिलोंग टू के जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे आप किसी अदर स्टेट में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं या अदर स्टेट में जाके इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो अगर अदर स्टेट में हम सपोज दैट हम दिल्ली में जाके अपने आप को क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ फरहान आलम, आई बिलोंग टू बिहार। तो हम अदर स्टेट में जाके देंगे तो हम क्या करते हैं, आई बिलोंग टू बिहार, हम अपने स्टेट का नाम लेंगे, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो और अपने ही बिहार में ही आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और आप अपने बिहार में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ फरहान, आई बिलोंग टू किशनगंज। तो क्योंकि किशनगंज क्या है, आपके बिहार में है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहे हैं। जब आप किसी स्टेट में होते हैं तो उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम लेते हैं, जब कभी आप स्टेट से बाहर होते हैं तो अपना स्टेट का नाम लेते हैं, राइट। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में ही इंटरव्यू देते हैं तो आप अपना रेसिडेंशियल का नाम बोलते हैं। जैसे मैं किशनगंज से बिलोंग करता हूं और किशनगंज के लोगों के साथ इंटरव्यू दे रहा हूं, तो आई बिलोंग टू, मैं अपना होम टाउन का नाम लूंगा, आई बिलोंग टू बरबट्टा, राइट। एंड आप उसके अलावा इसमें एक चीजें और आता है, रिसाइड। आई बिलोंग टू बिहार बट रिसाइड एट बटला हाउस। तो मतलब रिसाइड के मतलब होता है कि करेंटली आप कहाँ रह रहे हैं, राइट। अगर आप आउट ऑफ स्टेट इंटरव्यू दे रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आई बिलोंग टू बिहार बट रिसाइड एट बटला हाउस, राइट। तो रिसाइड क्या है, एक टेम्पररी एड्रेस है, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में मूव करते हैं तो वो हम जाके रिसाइड का यूज करते हैं। इसी सिमिलरली आई एम फ्रॉम का आप यूज कर सकते हैं, राइट। मैं समझ पा रहा हूं कि आप समझ चुके होंगे कि हम अपना प्लेस को कैसे बताते हैं। अब आते हैं हम अपना फैमिली इंट्रोडक्शन में। अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में जब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार मेरे वीडियोस को आप देखें शुरू से लेके अंत तक, और कोई भी अगर डाउट हो तो मंडे टू मंडे हमारा क्लासेस चलते हैं, लाइव क्लासेस, उसमें भी आकर के आप सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैमिली। हम अपना फैमिली को कैसे प्रेजेंट करें अपना इंट्रोडक्शन में। इन माई फैमिली, in my family, apart from my parents, I have one sister and one brother. Suppose that आपको एक बहन और एक भाई है। जनरली आपके माता पिता अगर जिंदा है, लाइव हैं, तो हम क्या करते हैं, इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के अलावा कौन कौन है, आई हैव वन सिस्टर एंड वन ब्रदर। अगर एक बड़ा भाई हो तो वन एल्डर ब्रदर और वन सिस्टर, राइट, वन एल्डर सिस्टर और वन ब्रदर, टू ब्रदर वन सिस्टर, टू सिस्टर वन ब्रदर। तो आपकी जो माता पिता के अलावा जो आप अपने भाई ब्रदर्स में हैं, उनकी एक्चुअल में इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि एक्चुअल में आप लोग कितने लोग हैं। तो अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, अब ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। आई एम इन माय फैमिली, अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, आई हैव वन सिस्टर एंड वन ब्रदर।
तो वेरी इजी ट्रिक है, आप इसको याद कर लेंगे, याद कर लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि आपको जनरली बोलना पड़ता है फैमिली में कि आप लोग कितने लोग हैं फैमिली में, आपका फैमिली इंट्रोडक्शन क्या है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताएं, आप अपने बारे में क्या जानते हैं। तो हम अपने बारे में क्या जानते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, उसको ग्रेड करेंगे, उसके बाद फिर अपना नाम बताएंगे, अपना प्लेस बताएंगे, फिर हम अपना फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को बताने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, हम अलग अलग तरीके से अपना क्वालिफिकेशन बताते हैं। जैसे आई हैव डन MCA, राइट। अगर आपने कुछ डिग्री किया है तो हम उस डिग्री का नाम लेते हैं, या अगर आप कुछ अभी पढ़ रहे हैं, करेंटली आपकी स्टडी ऑनगोइंग है, तो हम बोलते हैं आई एम परसुइंग, PURSUING, आई एम परसुइंग। परसुइंग के मतलब होता है करेंटली वो अभी क्या करे, कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है। और हम बोल सकते हैं आई हैव डन BA, आई हैव डन MA, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, या अगर कोई क्लासेस में है, आई एम इन 6th क्लास, 6th नहीं लिखा जाता है, जब हम 6th लिखते हैं तो स्टैंडर्ड जोड़ना पड़ता है। आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। तो राइट तो हम इंग्लिश में क्या करते हैं, हम अलग अलग तरीके से इसको सीखते हैं। या आप 9th क्लास में है या 10th क्लास में है, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th क्लास। जब आपको क्लास बोलना हो तो आप यहाँ TH का यूज़ नहीं करेंगे, आप उसके साथ क्लासेस 6th 10th क्लास 10 क्लास बोलेंगे। और TH जब आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको स्टैंडर्ड जोड़ना होता है, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, राइट। अब उसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं कि आप अपना एडिशनल क्वालिफिकेशन, हम लोगों ने क्वालिफिकेशन जाना, फैमिली मेम्बर जाना, प्लेसेस जाना, नेम जाना और ग्रीटिंग जाना। एडिशनल क्वालिफिकेशंस, जैसे हम अपनी क्वालिफिकेशन के अलावा एडिशनल क्वालिफिकेशन के अलावा जो हम अपना एडिशनली पढ़ते हैं, जैसे आई हैव डन 6 month कंप्यूटर ट्रेनिंग, कंप्यूटर, अगर आपने ट्रेनिंग किया हुआ है 6 मंथ का, या डिप्लोमा किया हुआ है, या ITI किया हुआ है, तो वो आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन में आता है। आई हैव डन ITI, बेटर होता है कि आप इंस्टीट्यूशन का नाम भी जोड़ देते हैं और ईयर जोड़ देते हैं। जैसे आई हैव डन ITI फ्रॉम क्रेसेंट पब्लिक स्कूल इन 2002, या इस तरह से अगर आप अपने क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं अपना इंस्टीट्यूट और अपना ईयर को, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर आप इतना याद नहीं रख पाते हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई हैव डन 6 month कंप्यूटर ट्रेनिंग, आई हैव डन डिप्लोमा, राइट। तो वो आपके एडिशनली इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि इसके पास अलग स्किल्स और क्या है, राइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में आपका एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस हम कैसे शेयर करते हैं, ये एक्सपीरियंस बताने का, किसी को अगर एक्सपीरियंस नहीं है, कभी ज़िंदगी में कहीं काम नहीं किया है, तो सिंपली एक लाइन में आप इस लाइन को रट लो, आई एम फ्रेशर, आई एम फ्रेशर, बिल्कुल मैं कहीं काम नहीं किया हूँ, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आई एम फ्रेशर, इसको पॉज कीजिए ना, तब तो हम क्या लिखते हैं, आई एम फ्रेशर, राइट। अगर हमने कहीं काम किया है तो हम लिख सकते हैं आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन, जिस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है। जैसे मुझे वेब डेवलपमेंट में है तो 2 years एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट, राइट। और आप कंपनी का भी नाम बोल सकते हैं और ईयर भी बोल सकते हैं, लेकिन बेस्ट हम स्लाइटली और धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट हम अभी अपने आप को इंट्रोडक्शन करना सीख रहे हैं। और ये इंट्रोडक्शन अगर आप बेसिक चीज़ें आप याद ध्यान में रख लेते हैं तो ये इंट्रोडक्शन चाहे आप इंटरव्यू जॉब के लिए दीजिए, चाहे आप कहीं मंच में बोलिए, चाहे आप एक पब्लिक के पास बोलिए, आपकी ज़िंदगी भर आपको काम आने वाली है। तो सो वीडियो को आप अंतिम तक वॉच करें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। तो हम इस तरह से अपने आप क्या करते हैं, अपना एक्सपीरियंस को बताते हैं,
और हमारा लास्ट है हॉबी। हम अपना हॉबी कैसे बताते हैं? हॉबी कहते हैं अपना इंटरेस्ट, अपना एरिया ऑफ चॉइस, कि आप क्या करना पसंद करते हैं। जैसे माई हॉबी इज, हम इसको प्रेजेंट करते हैं, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग। तो आप इस तरह से अपना हॉबी को बता सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है। अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट एरिया होगा। माई हॉबी इज कुकिंग, राइट, माई हॉबी इज डांसिंग, राइट, किसी का हो सकता है माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, राइट, माई हॉबी इज टू लिसन म्यूजिक, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या हो सकते हैं? हॉबीज हो सकते हैं। तो आज का वीडियो पहला हमारा सेशन प्लान में जो हमारा लेसन प्लान था, लेसन प्लान का बेसिक कम्युनिकेशंस में हम लोगों ने जाना कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं इंग्लिश में। इसको सीखने के लिए हम लोगों के पास कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर आप इस पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं, ग्रीड करना, नेम, प्लेस, फैमिली, क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और हॉबी, तो इजीली आप अपने आप को अच्छे ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसा मैं एक आपका ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ। माई नेम इज़ फरहान आलम। जैसे हम इस पैरामीटर्स को आप देखेंगे तो इस पैरामीटर्स के ऊपर चलेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। My name is Farhan Alam. I belongs to Kishanganj, but reside at Digalbang. In my family, I have a part of my parents, I have 2 brothers and 1 sister. My additional qualification is I have done 6-month diploma in computer course. I have 2 years of experience in web development and my hobby is playing cricket. This is enough, and I think you have enjoyed the video and you have got the lesson something to understand. थैंक यू फॉर वाचिंग। और बहुत जल्द फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के पास आएंगे। हमारे वीडियोस को अब तक जो भी नए व्यूअर्स हैं वो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। हमने आपसे वादा किया है और दावा भी किया है कि आप मेरे 32 वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। हमने जीरो से स्टार्ट किया है। जीरो से स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हमने चाहा कि इंट्रोडक्शन कैसे इंग्लिश में दें, चाहे वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हों या अपने आप को प्रेजेंट करना हो। तो उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन से शुरुआत किया था और इंट्रोडक्शन से शुरुआत किया। और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।